ओम गणेश हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति का 12 भाव में फल। किसी की वृषभ लग्न की कुंडली होती है तो बृहस्पति ग्रह कैसा फल देते हैं 12 भाव में, कहाँ पर उच्च के होते हैं, कहाँ पर नीच के होते हैं, कहाँ शुभ है, कहाँ अशुभ है, इन सारी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो के साथ लगातार बने रहें। और हाँ, यदि आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। वृषभ लग्न में गुरु ग्रह का 12 भाव में फल। प्रिय दर्शकों, वृषभ लग्न की जब हम कुंडली देखते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है गुरु के लिए, बृहस्पति के लिए। पहली बात, वृषभ लग्न में गुरु बृहस्पति अष्टमेश, अष्टम स्थान का मालिक, और लाभेश, लाभ स्थान का मालिक होकर के कुंडली का प्रबल मार्ग ग्रह बनता है। जहाँ पर भी बैठेगा इन चीज़ों का, इन स्थानों का नुकसान करेगा। गुरु की 3 दृष्टियाँ होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। यानी अपने स्थान से गुरु 5वीं और 7वीं और 9वीं जगह देखता है, 9वें स्थान को देखता है। बृहस्पति का फलादेश करने के लिए षडबल देखें, बृहस्पति की युति देखें, और अधिक ज्ञान हेतु सप्तवर्ग, षडवर्ग, दशवर्ग और षोडश वर्ग कुंडली आपको देखनी चाहिए। बृहस्पति का फल यानी बृहस्पति का जो प्रभाव है वह आपको बृहस्पति की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा में देखने को मिलेगा। तो आप समझते हैं कुंडली के पटल पर गुरुदेव बृहस्पति का 12 भाव में फल। ध्यान दीजिए, अष्टमाधिपति और लाभेश बृहस्पति यदि प्रथम घर में, लग्न घर में बैठ जाए तो व्यक्ति का चेहरा सुंदर होता है। ऐसा व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है, उसका व्यवहार मिलनसार होता है, सौम्य स्वभाव होता है, निरोगी होता है। लेकिन मार्केश ग्रह है तो व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी छोड़ देता है। ऐसा व्यक्ति फिजूल खर्च करता है। ऐसे व्यक्ति में निर्णय शक्ति का अभाव होता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी प्रकार के निर्णय खुद पे नहीं ले सकता है, खुद के बल पर नहीं ले सकता है। ऐसा व्यक्ति संशय में रहता है। लग्न स्थान में बृहस्पति है, पंचम दृष्टि पड़ती है पंचम स्थान पर, जिसके कारण संतान सुख मिलता है, अच्छी शिक्षा मिलती है। ऐसे व्यक्ति का शरीर मोटा होता है। सप्तम दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पर, जिसके कारण विवाह तो अच्छी पत्नी से होगा लेकिन उससे झगड़ा चलेगा, कलह कलेश रहेगा। नवम दृष्टि है भाग्य भाव पर, जिसके कारण भगवान में, देवी देवताओं में रुचि तो होगी किंतु भाग्य का साथ हर स्थान पर नहीं मिल पाएगा। प्रिय दर्शकों, लग्न भाव की जैसे मैंने आपको बृहस्पति की 3 दृष्टियां बताई है, इनका विस्तार से भी फल बताया जा सकता है। समय के अभाव के कारण मैं आपको केवल बृहस्पति की एक ही दृष्टि बताऊंगा। यदि आप चाहते हैं मैं तीनों दृष्टि आपको बताऊं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। अष्टमाधिपति और लाभेश बृहस्पति यदि द्वितीय भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर बृहस्पति अशुभ फल देता है। ऐसे व्यक्ति को धन का अभाव रहेगा। ऐसे व्यक्ति के पारिवारिक शत्रु होंगे। ऐसे व्यक्ति का परिवार बहुत बड़ा होगा और पारिवारिक शत्रु उसके बहुत होंगे। ऐसे व्यक्ति को पिता के सुख की कमी रहेगी और ऐसे व्यक्ति को यश नहीं मिलता है। चाहे लोगों के लिए कुछ भी कर दे, घर परिवार के लिए कुछ भी कर दे, कितना भी धन खर्च कर दे तो भी इसे कभी यश नहीं मिलेगा, इसकी कभी तारीफ नहीं होगी, इसको कभी मान नहीं मिलेगा। सप्तम दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव के ऊपर, जिसके कारण व्यक्ति को पांडु रोग होने की संभावना होती है, पीलिया हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को बार बार बुखार चढ़ता है। अष्टमाधिपति और लाभेश गुरु यदि तृतीय भाव में बैठे तो यहाँ चंद्रमा की राशि में तो है, लेकिन तृतीय भाव में बृहस्पति व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है, पुरुषार्थी बनाता है, मेहनती बनाता है, किंतु फल नहीं मिलता है क्योंकि मार्केश है बृहस्पति। व्यक्ति को चाहे कितनी भी मेहनत कर ले उसका फल आसानी से नहीं मिलता है। ऐसे व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का अपने सहोदर से, अपने भाई बहनों से इसका मतभेद रहता है। अष्टमाधिपति और लाभेश बृहस्पति यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाए
तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को माता से अनबन रहती है, ऐसे व्यक्ति की माता अस्वस्थ रहती है। और जब भी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा आती है तो भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी में दिक्कत होती है। ऐसे व्यक्ति को पुलिस, थाना, मुकदमा भी इसके साथ हो सकता है, कायदा कानून भी लागू हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति की बहुत लड़ाई करनी पड़ती है, इसके साथ लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। सप्तम दृष्टि पड़ती है दशम भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति का धंधे से भी ध्यान हट जाता है, ढंग से व्यापार नहीं कर पाता है और ऐसे व्यक्ति को पिता से लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है। अष्टमाधिपति और लाभेश गुरु यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर भी गुरु अशुभ फल करता है। बुध की राशि है, संतान सुख में कमी करता है। ऐसे व्यक्ति को लेट संतान होती है, मन चित संतान की प्राप्ति नहीं होती है। शिक्षा में रुकावट आती है, ऐसा व्यक्ति अनपढ़ रह जाता है। ऐसे व्यक्ति का शरीर मोटा होता है और शरीर रोगी होता है। ऐसे व्यक्ति को सट्टा और जुगाड़ के कामों से इसको नुकसान होता है। सप्तम दृष्टि पड़ती है लाभ भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति को मित्रों से नुकसान होता है। ऐसे व्यक्ति को बड़े भाई बहनों से नुकसान होता है। ऐसे व्यक्ति का धन का नाश होता है। अष्टमाधिपति और लाभाधिपति शुभ गुरु यदि षष्ठ भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर व्यक्ति को अच्छा फल देते हैं। ऐसे व्यक्ति को अच्छी नौकरी प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति व्यापारी अच्छा बनता है, ऐसे व्यक्ति अच्छा बिजनेसमैन बनता है। ऐसे व्यक्ति को विदेश से लाभ होता है, विदेशी मित्रों से लाभ होता है, विदेशी व्यापार से लाभ होता है। षष्ठ भाव में गुरु हो तो व्यक्ति शत्रुओं का नाश करता है, शत्रुओं का मर्दन करता है, शत्रुओं को दबाकर रखता है। सप्तम दृष्टि पड़ती है व्यय भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति खूब कमाएगा और उसकी बचत भी करेगा। ऐसा व्यक्ति का शरीर निरोगी होता है, ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है और ऐसे व्यक्ति को मोक्ष में रुचि होती है। अष्टमाधिपति और लाभाधिपति गुरु यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर बहुत बुरा फल देंगे। अष्टम भाव में बृहस्पति बैठ जाए तो देरी से विवाह होता है। ऐसे व्यक्ति का विवाह लेट होता है, उम्र बीत जाने के बाद होता है। पत्नी से अनबन रहती है, पत्नी से लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विवाह उपरांत होता है। जब उसकी शादी हो जाती है उसके बाद उसका भाग्य चमकता है। सप्तम भाव में गुरु हो तो व्यक्ति को साझेदारी का व्यापार नहीं करना चाहिए, इसमें उसको नुकसान हो सकता है। सप्तम भाव पे गुरु हो तो सप्तम दृष्टि पड़ती है लग्न भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा होता है। ऐसा व्यक्ति आसानी से डिप्रेशन में भी जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को काम सुख की कमी महसूस होती है। ऐसा व्यक्ति फिजूल खर्च करता है और ऐसा व्यक्ति कोई फैसला खुद पर नहीं ले पाता है। अष्टमाधिपति और लाभाधिपति बृहस्पति यदि अष्टम भाव में हो तो यहाँ पर शुभ फल करता है। अष्टम भाव का बृहस्पति व्यक्ति को दीर्घायु बनाता है। व्यक्ति की ज्योतिष में, तंत्र में, वास्तु में, इन सब चीज़ों में उसकी विशेष रुचि होती है। साधना सिद्धियों में विशेष रुचि होती है। गुड़ विद्याओं में, रसिक विद्याओं में रुचि होती है। अष्टम भाव में बृहस्पति हो तो व्यक्ति को पांडु रोग, पीलिया होने की संभावना रहती है। सप्तम दृष्टि पड़ती है धन भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति अच्छा धन कमाता है, उसकी वाणी मधुर होती है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के साथ रल मिलकर चलता है, उनसे अच्छा व्यवहार बनाकर चलता है। अष्टमाधिपति और लाभाधिपति बृहस्पति यदि नवम भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति मंदे भाग्य का होता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य मंदा होता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसका समय समय पर साथ नहीं देता है। ऐसे व्यक्ति को माता का अभाव रहता है। नवम भाव में बृहस्पति हो तो ऐसे व्यक्ति की सेहत थोड़ी मंदी होती है, सेहत थोड़ी खराब होती है, अस्वस्थ रहता है ऐसा आदमी। और ऐसे व्यक्ति को धर्म में संशय रहता है, कभी आस्तिक हो जाता है, कभी नास्तिक हो जाता है। और धर्म के कामों पर रुपए लगाने से ये थोड़ा बचता है, थोड़ा कंजूस होता है इस मामले में। नवम भाव में बृहस्पति हो तो सप्तम दृष्टि पड़ती है तृतीय भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति के पराक्रम में कमी आती है, पुरुषार्थ में कमी आती है। ऐसा व्यक्ति आलसी होता है, मेहनत करने से बचता है। ऐसे व्यक्ति अपने भाइयों से, बहनों से भी बना करके नहीं रखते हैं। अष्टमाधिपति और लाभाधिपति बृहस्पति यदि दशम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर अच्छा फल देते हैं। दशम भाव में बृहस्पति व्यक्ति को पिता का सुख देता है, पिता का सहयोग देता है। ऐसा व्यक्ति अपने पिता का भक्त होता है। ऐसा व्यक्ति अच्छी आय करता है, अच्छा पैसा कमाता है। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति शिक्षक बन सकता है, वकील बन सकता है, न्यायाधीश बन सकता है, मिठाई की, ड्राई फ्रूट्स की दुकान कर सकता है। ऐसा व्यक्ति वेज होटल चला सकता है। ऐसा व्यक्ति नौकरी कर सकता है, उसको अच्छा फ़ायदा होता है। जिस भी फील्ड में जाएगा वहाँ अच्छा नाम
कमाएगा। सप्तम दृष्टि पड़ती है चतुर्थ भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति की माता से अच्छी बनेगी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को भूमि भवन जायदाद सब मिलेंगे, वो सब अपनी मेहनत पर मिलेंगे। भूमि भवन मकान सब बना पाएगा, प्रॉपर्टी भी बना पाएगा, सब अपनी मेहनत के बलबूते बनाएगा। अष्टमाधिपति और लाभाधिपति बृहस्पति यदि लाभ भाव में हो तो यहाँ पर बहुत शुभ फल देते हैं। लाभ भाव में यदि बृहस्पति हो तो व्यक्ति को धन का लाभ होता है, मित्रों से लाभ होता है, ऐसे व्यक्तियों को संतान से लाभ होता है, ऐसे व्यक्तियों को अच्छी पत्नी का सुख मिलता है, आज्ञाकारी पत्नी उसे प्राप्त होती है। सप्तम दृष्टि पड़ती है पंचम भाव पर तो शिक्षा, संतान सबका सुख मिल जाता है। ऐसे व्यक्ति को प्रेम विवाह भी होने के बहुत चांस रहते हैं। अष्टमाधिपति और लाभाधिपति बृहस्पति यदि वह भाव में हो, 12वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति निरोगी होता है, ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है, ऐसे व्यक्ति को मोक्ष में रुचि रहती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। वह भाव में यदि बृहस्पति हो तो व्यक्ति की बचत होती है, पैसा खूब कमाता है और खूब बचत करता है। ऐसा व्यक्ति अच्छी नौकरी करता है, अच्छा बिजनेसमैन व्यापारी बनता है। ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्राओं से लाभ होता है, विदेशी संबंधों से लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अपने शत्रु को डरा कर रखते हैं। तो ये है गुरुदेव बृहस्पति का 12 भाव में वृषभ लग्न में फल। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और समझ आया हो। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही यदि नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।